श्री कृष्ण बोले थे कि अब तो मैं आपका कर्जदार हो गया हूं, जिस दिन आपको आवश्यकता होगी उस दिन मैं इस चीज को करूंगा। कृष्ण जी एक सभा में थे, तो उस समय पे एक व्यक्ति था जिसको श्राप मिला हुआ था कि तुम कृष्ण जी के हाथों ही मरोगे। उनको ये भी श्राप था कि आपको 100 जोक्स या इंसल्ट माफ। एग्जैक्टली। तो ये जब शिशुपाल आए, एरोगेंस बढ़ गया। तो इन्होंने देखा कि इस सभा में इतने बड़े बड़े लोग होने के बावजूद पैर किसके धोए जा रहे हैं? श्री कृष्ण की। पूजा किसकी हो रही है? श्री कृष्ण की। स्टार्टिंग वहां से हो रही है। अब शिशुपाल आके बुरा भला सबके सामने बोलने लग गया। श्री कृष्ण जी काउंटिंग कर रहे हैं, 98, 99, 100। जैसे ही इसके 100 हुए, सुदर्शन चक्र निकला और उसका वध हुआ। तो ये जब इस समय पे सुदर्शन चक्र निकला था ना, तो उनका उंगली कट गया। उस समय पे उस पूरे सभा में केवल द्रौपदी थी जिसने आके अपनी चुन्नी का थोड़ा सा मटेरियल उस उंगली में लपेट दिया था। और इसीलिए अच्छा। तो नाजीज के इधर जब युद्ध हुआ था, तो हिटलर ने बोला कि मेरे को ना एक टाइम ट्रैवल मशीन बना के दे दो। टाइम ट्रैवल? हाँ, ओके। उसने बोला कि भाई मैं पहले फॉरवर्ड जाऊंगा, मैं पहले देख लूंगा क्या क्या हुआ है, और उसके हिसाब से मैं अपने एक्शंस चेंज कर लूंगा, और साथ में उसी के हिसाब से मुझे टेलीपोर्ट कराओ। अब सीन क्या हो गया था कि उनका एक बंकर था जहां पर 12 साइंटिस्ट थे और एक मेन साइंटिस्ट था जो इस चीज पे काम कर रहा था। तो 12 को 12 को मतलब वहां पर फिर हिरासत में ले लिया, क्योंकि उनका वो एक्सपेरिमेंट आधा ही काम हुआ था, आधा फेल्ड हो गया था, उनको अरेस्ट किया था। इंटरेस्टिंगली मेन साइंटिस्ट नहीं मिला, बट 2016 में यूएस में एक स्पेस से डिब्री गिरी, उसमें नाजीज का साइन था, और ये नाजीज का साइन एग्जैक्ट उसी टाइम से मैच कर रहा था, उसी मटेरियल से बना था जो उस लैब में था। तो यू नेवर नो दैट मे बी दैट वन पर्सन क्रैक्ड द कोड, ट्रैवल्ड एंड केम बैक। 2015 में एक रिसर्च ने बात करी वाई क्रोमोसोम बोटलनेक के बारे में। जब रिप्रोडक्शन की बात करते तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। क्योंकि एक्स एक्सिस लड़की, Correct. एक्स वाई आदमी। उनकी थ्योरी के हिसाब से आज से ठीक 7000 साल पहले अचानक से दुनिया की पॉपुलेशन कम हुई। उस इवेंट के पहले, जो भी XYZ इवेंट हुआ, उसके पहले हर 16 लड़के पे 16 मेन के अगेंस्ट पे एक फीमेल होती थी। इस इवेंट के बाद 5 फीमेल के अगेंस्ट पे एक मेल हो गया। इतना बड़ा फर्क, मतलब एग्जैक्टली। कौरवों के पास ऑलमोस्ट थी 25 लाख की आर्मी, और पांडवों की थी ऑलमोस्ट 15 लाख। और माना जाता है महाभारत में 99% खत्म हो गए थे, डिमोलिश हो गई थी। तो दिस साइंटिस्ट, उनको समझ में नहीं आया कि वाई क्रोमोसोम बोटलनेक क्यों हुआ है, लेकिन हमको तो पता है ना ये क्यों हुआ है। श्री कृष्ण जी को ये ज्ञात था कि अगर इस महाभारत में पूरी काया पलट सकते तो वो 2 योद्धा थे। एक योद्धा की तो हमने बात कर ली, दूसरा कौन हो सकता? बर्बरिक। बिल्कुल सही, खाटू श्याम जी। बिल्कुल। श्री कृष्ण जी को तो पता था कि भाई इन्हें प्रार्थना करके 3 ऐसे बाण इन्होंने पाए हैं कि भाई वो 3 बाण में पूरे महाभारत खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब इनको ये वरदान मिला था महादेव से, तो महादेव को ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई ये तो एक्सट्रीम पावर हो गया। तो उन्होंने कहा कि बार्बरिक, ठीक है, आप ये लेके जाइए, लेकिन शर्त ये है कि आप जब भी कोई युद्ध होगा तो हारने वाली जो भी टीम होगी, वीकर टीम को ही आप यहां पर जाके सपोर्ट करेंगे। श्री कृष्ण जी ने कंफ्यूज कर दिया उनको बातों बातों में कि भाई देखो, पहले तो ये जीतेंगे, फिर तुम वो जीत रहे होंगे, फिर तुम इधर आ जाओगे, ऐसे तो ये अनंत काल तक चलता रहेगा। तो श्री कृष्ण जी ने इनका सर ही मांग लिया था। घाटू श्याम जी का ये वरदान कैसे मिला था? ये टुवर्ड्स द एंड मिला था। ये ऐसा हुआ था कि जब युद्ध खत्म हुआ, महाभारत के युद्ध के बाद सारे पांडव आए बड़े ईगो के साथ कि मैं सबसे बलशाली था, मैं बलशाली था, मैंने इतनों को गिराया, मैंने उतनों को गिराया। इन्होंने बार्बरिक को जाके बोला, बार्बरिक तुमने तो पूरा युद्ध देखा है, तुम बताओ। अर्जुन बोलता है मैं सबसे बड़ा वीर था, मैंने तो अच्छे के छक्के छुड़ा दिए। भीम कहता है अरे भाई दुर्योधन मेन था, मैंने भी उसको करा। तो बार्बरिक ने शांतिपूर्वक सांस लिया, उन्होंने कहा एक बात बताऊं, सबसे बड़ा वीर जो अगर नहीं होता तो पांडव कभी नहीं जीत पाते, वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय पे वरदान दिया, जब भी कोई भूला भटका जो एमलेस हो जाए, जिसको लगता है मेरा लाइफ का दी एंड है, आपका सिर्फ धड़ बचा है, मतलब काइंड ऑफ एंड ही है, उसके बाद अगर कोई घाटू श्याम आएगा और वहां पर प्रार्थना करेगा तो उसको एक नया जीवन दान मिलेगा, नया रिवाइवल। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो काफी सारे लोग कहते हैं कि विजय माल्या भगोड़ा है, विजय माल्या गलत है, विजय माल्या गलत है। विजय माल्या ने जो चीज करी लोन लेके, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही सेम चीज हजारों बिजनेसमैन ने इधर करा है। हमारे देश के वन ऑफ द धनिस्ट फैमिली जिनकी आप शायद बात कर रहे थे, उधर भी तो यही चीज हुई है।
एरिक्सन के पैसे नहीं देते तो एरिक्सन केस चला देता, वो तो चलो भाई आ गए, उनने बचा लिया, करा तो उनने भी सेम सही था। तो वो सही और ये गलत और वो गलत, तो ये सही कैसे?